ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पाइसेस ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस हफ्ते के लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। ओके, सो यहाँ पर व्हाई आर यू फीलिंग शैटर्ड पाइसेस? आइसोलेट, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपको लग रहा है कि somebody trying to manipulate you, या एंजल्स आपको कह रहे हैं कि लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए और एकदम से ट्रस्ट मत कीजिए। आप बहुत भोले हैं, हो सकता है कि आपके भोलेपन का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप किसी चीज़ को लेकर, आप एक सिचुएशन में है ऐसी, ठीक है। सो ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अपने आप को हील कीजिए, ओके। पास्ट में से बाहर आ जाइए और मतलब इट इज़ लाइक यू आर वरिड अबाउट समथिंग। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की आपको चिंता है, यू आर वरिंग, बट एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। यू स्टे साइलेंट। आपको किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और you don't have to entertain anybody. एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि जब आप कनेक्ट करते हैं विद द डिवाइन खुद से, तो आपको एक्चुअली में वो चीज़ें दिखाई देती हैं, रियलिटी या सच्चाई, ट्रूथ जिसे कहते हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे देखते हैं व्हाट एल्स। पहले हम लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द पाइसेस। ओके, सो पाइसेस अगेन, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। Why are you feeling like that? You're feeling low, you're feeling heartbroken, ठीक है, और trying to heal, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट, ऐसा लगता है जैसे किसी को कुछ पता चल गया है, या मतलब किसी चीज़ के बारे में, और या हो सकता है कि कोई फियर है। वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स एंजल, क्या वजह है उसकी? ओके, सो मे बी इट्स अबाउट फैमिली, कमिटमेंट, बॉन्डिंग, या हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक यू आर फियरफुल। मुझे लगता है आप फियरफुल हैं, आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, बट यू आर फियरफुल। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, हर्मिट, सो बेसिकली इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है दे आर साइलेंट, एंड हो सकता है कि ये पर्सन रिप्लाई नहीं, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एंड ये रीज़न हो सकता है आपका कि यू आर फीलिंग दैट वे। 7 ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। शायद हो सकता है कि ये पर्सन इमोशनली आपको लाइक आई डोंट नो, देयर इज़ सम एनर्जी अराउंड यू। ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या हो सकता है कि दे वॉन्ट टू बी विद यू, बट ऑन देयर ओन टर्म्स, अपनी टर्म्स पे। और हो सकता है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फ्लक्चुएट कर रही हैं। क्या चाहते हैं ये आपसे? आई थिंक ऑफकोर्स दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और उनको लगता है लाइक यू आर वेरी क्या बोले उसको, सल्ट्री एंड ऑल दैट, मतलब वेरी अट्रैक्टेड, आपकी तरफ आना चाहते हैं। न्यू एनर्जी है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एंड दे वॉन्ट टू बी विद यू, ओके। और इन अ रोमांटिक वे आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, एंड इवन ट्रैवल एज वेल। हो सकता है कि दूरी पे हो, आपकी तरफ आना चाहते हैं और ट्रैवल करके दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स, बट समथिंग इज़ होल्डिंग देम बैक। और वो चीज़ क्या है? टेकिंग टाइम। हो सकता है कि मतलब दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि कुछ चीज़ें हैं उनके काम की वजह से या वॉट एवर, वो चीज़ उनको होल्ड बैक कर रही है। तो स्लीप मोड दिखाई दे रहा है मुझे बेसिकली। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट देयर नेक्स्ट मूव एंड द आउटकम। सो नेक्स्ट मूव इज़ बेसिकली, ये जो पर्सन है ये साइलेंट है, अभी कोई मूव नहीं ले रहे, बट आपको लेट को भी नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू लेट यू गो। लवर्स एनर्जी आ रही है, वाओ, 6 ऑफ कप्स एंड लवर्स। सो इट इज़ अ वेरी इंटेंस डीप कनेक्शन, और
हार्ट ब्रेक का रीज़न भी यही है बिकॉज आपको फील होता है दैट इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेंस कनेक्शन, डीप कनेक्शन, ऐसा आपने कभी फील नहीं किया और डेफिनेटली मुझे न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आउटकम में ये है, इट्स लाइक कि ऑफर ऑफ लव मे बी यू आर आस्किंग, या हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग, मतलब कोई पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं, आई डोंट नो। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि लाइक रीयूनियन और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ा हम क्लैरिफाई और करेंगे आगे कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं फॉर पाइसेस, व्हाट्स कमिंग। ट्रू लव, ओके, वाओ। नाउ देयर इज़ ट्रू लव एंड मुझे लगता है कि देखिए, देयर यू आर डीलिंग विद समबडी, ठीक है, आप किसी से डील कर रहे हैं और यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दूरी है, मतलब यू नो दैट कि दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, बट देयर इज़ लाइक नॉट इनफ, आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ सम पेन हिडन हियर। इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक यू हैव चिल्ड्रन, दे हैव चिल्ड्रन, अट्रैक्शन बहुत है, बट आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। तो वो एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, और वो चीज़ है जो आपके मन में शक पैदा कर रही है दैट व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अ न्यू एनर्जी, कनेक्शन इज़ देयर, और ये एक इंटेंस कनेक्शन भी है और आप अच्छे से फील कर सकते हैं, और इस पर्सन की इंटेंशंस भी हैं टू कम टूवर्ड्स यू, टू टॉक टू यू, ठीक है, और वो अट्रैक्टेड भी है आपसे, काफ़ी अट्रैक्टेड है, और हो सकता है आपसे बात भी करना चाहें। अभी मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत लाइक दे फील वेरी हैप्पी व्हेन दे आर विद यू। अब अगेन हर किसी की स्टोरी अपनी है, रीज़न आपको देखना है कि थर्ड पार्टी इज़ द रीज़न, और थर्ड पार्टी में काम भी हो सकता है, या हो सकता है कि पर्सन मैरिड हो या उनकी लाइफ में है ना, तो बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। थोड़ा और आगे देखेंगे, बट पहले हम बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओह, तो यहाँ पे करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि ओके, सो यू आर डूइंग गुड अपने लाइफ, अपने करियर में, बट इट्स अबाउट यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव एज वेल। हो सकता है आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं और इस हफ्ते आप उसमें उलझे हुए हैं कि यस कैसे करें, क्या करें, बिकॉज फाइनेंशियली यू वांट टू बी देयर, ठीक है, जहाँ आप बिल्कुल कंटेंट फील करें, हैप्पी फील करें, फाइनेंशियली एकदम फ्री महसूस करें कि येस यू कैन। तो वो एक मुझे दिखाई दे रहा है कि एनर्जी ऐसी है दैट यू आर फीलिंग लिटिल लॉस्ट, या फीलिंग लिटिल कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है। इट्स अबाउट दैट, लाइक यू आर फीलिंग बॉदर्ड अबाउट समथिंग इस हफ्ते। और एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बिकॉज वो चीज़ भी आपकी तरफ आएगी, बट समटाइम्स यू हैव टू गिव इट अ लिटिल टाइम। थोड़ा सा कई बार आपको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। अब कुछ के लिए ये हो सकता है समथिंग इमोशनल, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एट वर्क फ्रंट, हो सकता है यू आर डीलिंग विथ मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स, ये वो कुछ डील कर रहे हैं या वट एवर, मतलब सिचुएशन ऐसी कोई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप बहुत टेंस्ड हैं। बट द पावरफुल एनर्जी, म्यूजिशियन एनर्जी यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि आप अचीव कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो। आप कुछ भी सोचें, मतलब अपने करियर के अकॉर्डिंगली अपने आप को लिमिटेड मत रखिए, अपने आप को बाउंड मत रखिए, मतलब अपने आप को फ्री हैप्पी रखिए। इट्स अबाउट दैट, एंड यू विल गेट वट यू वॉन्ट, यू विल अचीव वट यू वॉन्ट। तो वो एनर्जी चाहिए। इट्स अबाउट अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत कीजिए, एंड ओनली यू कैन कम आउट ऑफ इट। अपने आप को खुद ही निकाल सकते हैं, कोई और नहीं निकाल सकता। नाउ कुछ के लिए ट्रैवल दिखाई दे रहा है, ट्रैवल, सडन प्लान्स, ओके। कुछ के लिए ये भी हो सकता है लाइक आपको थोड़ा सा यू नीड टू टेक केयर ऑफ समथिंग, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। और ज़्यादा आपको क्योंकि पाइसेस बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो आपको ओवर गिविंग कई बार जो होता है ना, वो आपके लिए बुरा होता है। तो अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, एंजल्स ये कह रहे हैं। कुछ के लिए इट्स अबाउट कहीं दर्शन करने जा सकता है, टोल्ड यू ना, सडन प्लान, और मे बी इट्स अबाउट फॉलोइंग द गाइडेंस, फॉलोइंग द पाथ टूवर्ड्स समथिंग गुड,
एक और भी चीज़ दिखाई दे रहा है, ऑल्सो अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, फाइनली यू आर गेटिंग ऑफर और अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आगे चल के ये दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट गेटिंग समथिंग, एन ऑफर एंड कमिटमेंट और दिस एंड दैट। ओके, सो पाइसेस, मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज कि पाइसेस को किस सेक्टर पे अपनी एनर्जी वाइज किस सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, तो अपने पर्पस को मत भूलिए, अपने पाथ से बिल्कुल भी भटकिए मत। और मुझे लगता है कि आप आने वाले टाइम में यू विल बी कनेक्टेड, आपको एंजल्स आपके सही पाथ पे लेके आएंगे। हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जेलस, एनवी, ओके, या आपकी तरफ से है या लोगों की तरफ से है। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, नाउ जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, वट एवर इट इज़, आपको लगता है ना कि अरे आपके साथ ऐसा क्यों होता है, नहीं, इट इज़ अबाउट गॉड कि वो आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में डालते हैं ताकि आप कुछ सीख जाएं, ताकि आप उसमें से मतलब यू मे गेट योर आंसर्स और यू मे गेट, सो अपने आप को बिल्कुल भी ऑफ ट्रैक मत होने दीजिए, वो गलती बार बार मत दोहराइए। पेशेंस एंड मोर ओवर अपना पर्पस, देखिए पर्पस एंड पेशेंस, पेशेंस की नाम लिया तो पेशेंस का ही कार्ड आ गया। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन डिवाइन ऑर्डर, सब कुछ जो होता है डिवाइन ऑर्डर में होता है। एंड आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स, जो एंडिंग्स होती हैं वही एक नई शुरुआत लेकर आती हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो भी आपकी लाइफ में एंडिंग है या कुछ भी हुआ है या बैड फेस हुआ है या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसकी कोई वजह है और उसकी जगह कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। अगर आप ऐसा मान के चलेंगे तो आप कभी भी डिसहार्टन नहीं होंगे। ओके, और जो होना था हो गया। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।